नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। बिहार में नई चीनी मिलें खोलने को सरकार की मंजूरी, गन्ना किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। सहरसा जिले में 2 लाख से अधिक किसानों के नाम किसान योजना सूची से हटने की संभावना जताई गई। पिंक बस योजना के लिए महिला चालकों की आवश्यकता, औरंगाबाद IDTR में विशेष प्रशिक्षण शुरू किया गया। नए साल में बिहार को 55 ROB की सौगात, कई ओवरब्रिज निर्माण की योजना तैयार। बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, 461 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर सफल घोषित। फार्मर ID बनवाने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, महाअभियान की नई तारीख सरकार ने तय की। छात्रवृत्ति योजना में बड़ा अपडेट सामने आया, लाखों छात्रों को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि eKYC अनिवार्य है, बिना प्रक्रिया पूरी किए योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उज्ज्वला योजना में बदलाव, गैस सब्सिडी अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई पहल, 2000 रुपये की सहायता राशि तय की गई। बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस होगी, इससे फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगेगी। बेतिया में बिहार के सबसे बड़े पुल निर्माण को केंद्र सरकार की मंजूरी, परियोजना पर 1970 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डायबिटीज और BP रोगियों के लिए चेतावनी जारी, ठंड के मौसम में सुबह खाली पेट ठंडा पानी पीने से बचें। सारण जिले में शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति पर कार्रवाई, 10 दिनों के भीतर पहचान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राशन कार्ड सत्यापन अभियान में बड़ा खुलासा, फर्जी लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में बम्पर वैकेंसी की तैयारी शुरू, चयनित अभ्यर्थियों को बेसिक सैलरी 29,200 रुपये मिलेगी। जमुई जिले में एयरपोर्ट निर्माण से निजी कंपनियों ने दूरी बनाई, राज्य सरकार ने फिलहाल योजना से इनकार किया। खाली खेतों से कमाई का नया रास्ता खुला, बिहार में दलहन, तिलहन और मक्का की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेल हादसे के बाद बरौनी जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने की तैयारी, बेला टेक्सटाइल क्लस्टर में 10 नए शेड जोड़ने का निर्णय लिया गया। राशन कार्ड eKYC को लेकर सख्ती, गांव-गांव कैंप लगाकर लाभार्थियों की जांच की जाएगी। बिहार में फरवरी महीने तक कड़ाके की ठंड रहने की संभावना, मौसम विभाग ने 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान जताया। बिहार में तबादला एक्सप्रेस चली, एक साथ 71 IPS अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। दिव्यांगों को कानूनी अधिकार से वंचित किए जाने पर प्राधिकार में शिकायत करने की अपील जारी। सरकार और निजी कंपनी के बीच निवेश पर सहमति बनी, फैक्ट्री से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राम जानकी कॉरिडोर परियोजना से मोतिहारी को नई पहचान, 40 गांवों से होकर मार्ग गुजरेगा।
बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 4 दिनों के भीतर किसानों के लंबित आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। खराब मौसम के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन सामान्य रहा, यात्रियों की आवाजाही बनी रही। बिहार में 75 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने तिथि अनुसार अवकाश कार्यक्रम जारी किया। शिक्षकों को प्रोन्नति और विरंबण तिथि से ग्रेड पे का लाभ जल्द मिलने की उम्मीद जताई गई। पटना में बिना आदेश बढ़े ऑटो किराए पर डीएम सख्त, निर्धारित दर लागू करने के निर्देश जारी। केसीसी लोन पर किसानों को ब्याज में छूट, राज्य सरकार ने राहत की घोषणा की। गया जिले में जल्द सीमेंट फैक्ट्री स्थापित होगी। हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मजदूरों की शिकायतों के समाधान के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू, समयबद्ध निस्तारण का दावा किया गया। अब वीवीआईपी गाड़ियां भी टोल टैक्स नहीं देंगी, परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की। बिहार के 85 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होने की कगार पर, शिक्षा विभाग ने 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भर्ती का मौका, 600 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन आमंत्रित। स्नातक युवा 25 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से होगा शुरू। 3 फरवरी को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। बिहार सरकार की नई फिल्म नीति से उद्योग को बढ़ावा, पर्यटन, कैटरिंग और स्थानीय रोजगार में तेजी। होली पर्व के मद्देनजर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 15 फरवरी से 15 मार्च तक 200 फेस्टिवल बसें चलेंगी। प्रवासी यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। राज्य में 44 लाख से अधिक किसानों का ई-केवाईसी पूरा, 12 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी भी हो चुकी हैं तैयार। राज्य में 21 जनवरी तक एग्री स्टैक महाअभियान जारी, लाखों किसानों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा कदम। ई पोर्टल और रोजगार मेलों से युवाओं को योग्यता के अनुसार नौकरी, आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में अहम पहल। बिहार में 10 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा, बना नया कीर्तिमान। 1 फरवरी को किसानों के खातों में 2000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। सड़क पर गड्ढा बताओ और 5000 रुपये पाओ। सड़कों की मरम्मत के लिए बिहार सरकार जल्द लागू करेगी नई पॉलिसी। भूमि मापी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, आवेदन के 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड अनिवार्य। अविवादित मामलों का निपटारा 7 दिनों में। बिहार के सभी शहरों में ऑटो और ई रिक्शा के लिए नए रूट तय होंगे। अलग अलग रंग और कोड भी किए जाएंगे निर्धारित। डिजिटल अन्नदाता योजना से आई नई क्रांति, 10 लाख किसानों ने सफलतापूर्वक कराया रजिस्ट्रेशन। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी उजागर, 4000 से अधिक पद अब भी खाली। जमाबंदी के नए नियमों से किसानों की बढ़ी चिंता, पीएम किसान योजना से नाम कटने का खतरा। बिहार बन रहा है फिल्म निर्माण का नया हब, कुल 39 फिल्मों में से 33 की शूटिंग राज्य में पूरी। शिक्षा विभाग सख्त, शिक्षकों और कर्मचारियों के हॉटस्पॉट से छुट्टी लेने पर रोक, आकस्मिक अवकाश के लिए नया फॉर्मेट अनिवार्य। भोजपुर के कोयलवर में 48 घंटे से भीषण जाम, करीब 40 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार। राज्य के 360 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज, जमीन की तलाश का कार्य हुआ तेज। राज्य में 82 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की सैलरी पर गाज, परिभ्रमण योजना के 16,400 रुपये का हिसाब नहीं देने का आरोप। पटना में 12 दिनों के भीतर 10,000 से अधिक चालान कटे, आईसीसी कैमरों से सख्त निगरानी शुरू। बेतिया राज की 2500 एकड़ जमीन से हटेगा अवैध कब्जा, नरकटियागंज में 205 नोटिस जारी। मुजफ्फरपुर में चतुर्थ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का अंगूठा इंप्रेशन और चेहरे का मिलान कराया जाएगा। बिहार की सड़कों की गुणवत्ता जांच अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी। खराब निर्माण पर ठेकेदार और इंजीनियरों पर कार्रवाई तय। बिहार में 1,70,00,000 स्कूली बच्चों का डाटा यूडाइस पोर्टल पर अपलोड करने की समय सीमा तय। विधवा महिलाओं की पेंशन योजना में राशि बढ़ाने का फैसला, सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य में हाजीपुर और दानापुर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित, 8 शहरों का वायु गुणवत्ता स्तर संतोषजनक दर्ज। मधुबनी जिले में 31 जनवरी तक महाभियान जारी, 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मिलेगा लाभ।
बिहार में रेल हादसे के बाद 14 ट्रेनें रद्द, 50 से अधिक ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया। लेबर कार्ड धारक मजदूरों के लिए राहत भरी खबर, 4,000 रुपये की सहायता राशि सीधे खातों में आएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदलाव, हर महीने मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई। बिहार सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 45 दिनों के भीतर सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी रद्द की जाएगी। लखीसराय जिले में बालू घाटों की ई नीलामी होगी, 5 प्रखंड शामिल, 9 फरवरी को बोली लगाई जाएगी। पश्चिमी चंपारण में बच्चों के लिए खेल मैदान का निर्माण होगा, जमीन चिन्हित, निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। पटना को फायर सेफ सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, शहर के 11 इलाकों में फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे। भागलपुर जिले में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान, सरकारी जमीन खाली कराने के लिए 4 घंटे तक बुलडोजर की कार्रवाई चली। कड़ाके की ठंड से भारत नेपाल ट्रेन सेवा प्रभावित, यात्रियों की संख्या घटी, डिब्बों में पसरा सन्नाटा। राशन कार्ड धारकों पर सख्ती, 15,000 से अधिक अपात्र लाभुकों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की योजना दोबारा शुरू, रोजगार सहायता से युवाओं को अस्थायी सहारा मिलेगा। बिहार में परमाणु बिजली उत्पादन की दिशा में अहम कदम, प्रारंभिक सर्वे पूरा, अब आगे की प्रक्रिया शुरू। बिहार में पेंशन धारकों को झटका, ई-केवाईसी नहीं कराने पर पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रोका गया। महिलाओं को सिलाई मशीन योजना का मिलेगा लाभ, प्रशिक्षण के साथ रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जमाबंदी के नए नियमों से किसानों की चिंता बढ़ी, प्रधानमंत्री किसान योजना से बाहर होने का खतरा। अब व्हाट्सएप संदेश के जरिए शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर नियमों में सख्ती लागू कर दी। राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य, ऐसा नहीं करने पर मुफ्त अनाज की सुविधा बंद होगी। समस्तीपुर को बड़ी सौगात, बूढ़ी गंडक नदी पर नए और आधुनिक पुल निर्माण योजना को मंजूरी मिली। बिहार में भीषण ठंड के कारण बिजली की मांग में भारी गिरावट, खपत करीब 2,000 मेगावाट कम हुई। विधवा महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक सहायता देने की नई योजना पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। राज्य में राशन कार्ड की जांच तेज, सत्यापन अभियान के दौरान लाखों अपात्र लाभुकों के नाम हटाए गए। मनरेगा मजदूरों को झटका, फर्जी फोटो अपलोड करने पर मजदूरी भुगतान तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, गोपालगंज के रेवतीपुर में फुटबॉल स्टेडियम निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी। आज से पटना से राजगीर और ककोलत के लिए सीधी बस सेवा शुरू, पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। बिहार सरकार 700 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, मखाना श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड जारी होंगे, सामाजिक सुरक्षा का मिलेगा लाभ। बिहार में शीतलहर का कहर जारी, न्यूनतम तापमान गिरकर 6.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मधुबनी और दरभंगा की चीनी मिलें अब सरकार के संचालन में, सहकारिता मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर, केसीसी आरण पर ब्याज दर में मिलेगी छूट। खराब मौसम के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन जारी, यात्रियों की आवाजाही बनी रही। बापू मोतिहारी स्टेशन पर बनेगा 36 मीटर चौड़ा भव्य कॉन्कोर्स, सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता पर जनता रखेगी सीधी नजर, सड़कों पर लगाए जाएंगे क्यूआर कोड। पटना में बिना आदेश बढ़े ऑटो किराए पर डीएम सख्त, निर्धारित दरें लागू करने के निर्देश। अब वीवीआईपी वाहनों को नहीं देना होगा टोल टैक्स, बिहार परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की। कामकाजी महिलाओं के लिए पटना में अत्याधुनिक हॉस्टल का निर्माण होगा, चयन प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पूरी की जाएगी। बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार, बेला टेक्सटाइल क्लस्टर में जुड़ेंगे 10 नए शेड। मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू, समयबद्ध कार्रवाई का दावा। पर्यटन स्थलों तक आवागमन होगा आसान, पटना से विभिन्न जिलों के लिए 40 ई बसें चलेंगी। बिहार में खाली खेतों से आय बढ़ाने की योजना, दलहन, तिलहन और मक्का की खेती को बढ़ावा। शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, प्रोन्नति और विरंबन तिथि से ग्रेड पे का लाभ मिलेगा।
डिजिटल बोर्ड और कंप्यूटर लैब से सुधरेगी शिक्षा की गुणवत्ता। ग्रामीण और शहरी छात्रों को मिलेंगे समान अवसर। बिहार में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 71 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण। राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद, डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। राज्य में नई चीनी मिलें खोलने को सरकार की मंजूरी, गन्ना किसानों को होगा सीधा लाभ। बिहार सरकार का फैसला, 4 दिनों के भीतर किसानों के लंबित मामलों का समाधान सुनिश्चित। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2000 रुपए सहायता योजना पर काम तेज। राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर सख्ती, गांव-गांव कैंप लगाकर सत्यापन अभियान जारी। कृषि विभाग की अपील, समय रहते ई-केवाईसी कराएं, अन्यथा लाभ मिलना होगा बंद। क्यूआर कोड स्कैन कर लोग गड्ढों, खराब निर्माण और कार्य में देरी की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। रेल हादसे के बाद बरौनी जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, कुछ के मार्ग बदले गए। बिहार में पिंक बस सेवा के लिए महिला चालकों की जरूरत, प्रशिक्षण प्रक्रिया हुई शुरू। खगड़िया में कसरैया धार को विकसित कर पर्यटन मानचित्र पर लाने की तैयारी, क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई पहचान। बिहार में स्कूलों के अवकाश को लेकर नया शेड्यूल जारी, कुल 75 दिन रहेंगे बंद। सहरसा जिले में 2 लाख से अधिक किसान योजनाओं से वंचित, ई-केवाईसी नहीं कराने का असर। उज्ज्वला योजना में बदलाव, अब गैस सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया। ई पोर्टल और रोजगार मेले बनेंगे माध्यम। औरंगाबाद स्थित आईडीटीआर में महिला ड्राइवरों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण, रोजगार के नए अवसर। 26 जनवरी से बिहार में भूमि मापी महाअभियान की शुरुआत, ग्रामीणों से 500 और शहरी नागरिकों से 1000 रुपये शुल्क लिया जाएगा।